मुजफ्फरनगर में गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर भाकियों द्वारा मंगलवार को समस्त जिलों व तहसीलों पर धरना प्रदर्शन कर गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की मांग की थी। वहीं आज दूसरे दिन भी भारतीय किसान यूनियन और राजनीति के जिलाध्यक्ष अंकित चौधरी के नेतृत्व में गन्ना पेराई सत्र 2023-24 का मूल्य 450 रूपए कुंटल घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। आज धरने को आज दूसरा दिन है। अभी पंचायत खत्म हुई है, खाना चल रहा, लेकिन दूसरे दिन भी अभी तक यहाँ हमारे पास कोई अधिकारी किसी किसान की खबर लेने ये नहीं पहुंचा कि भाई क्या बात है, क्यों बैठे। कोई अधिकारी अब तक यहाँ बीच में नहीं आया। कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, विज्ञापन लेके चले गए थे, उससे अब तक किसी अधिकारी ने कोई सूद धरने पर नहीं ली। नहीं, मेन मुद्दा तो हमारा गन्ने के भाव को लेकर। जब तक गन्ने का भाव घोषित नहीं होगा, जब तक अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। लेकिन चकबंदी में भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा मुद्दा जिला मुजफ्फरनगर में है। इस मुद्दे के भी जब तक ये मुद्दा भी बिल्कुल पूर्ण रूप से हम खत्म नहीं कर देंगे, जब तक ये भी मुद्दा चकबंदी वाला भी चलता रहेगा। मांग तो बस अब एक ही है, हमारे गन्ने का 450 का रेट की घोषणा कर दे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जब कोल्लू वाला 3200, 3300, 3500 रुपए गुड़ बेच कर और 450 रुपए तक, 425 रुपए तक का भाव दे रहे, और मिल की कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मिल में जा रहा गन्ने का। चीनी लगा लो, 4200 रुपए थोक में भाव है चीनी के। राख सा पोटास बन रही, मैली और खोई सा सीबीजी गैस बन रही, सिरे सा दारू बन रही, एथनॉल बन रहा। कोई प्रोडक्ट ऐसा ही अगर 600 रुपए भी गन्ने का भाव ये दे दे तो भी मिल वाले अब का हंसी खुशी देने को तैयार हैं। मिलों में तो खुद ही प्राइस वार छिड़ रही। जो बरेडी मिल है, हमारे पड़ोस का राज्य है, उसने सरकार को लिखित में दे दिया कि 400 का भाव कर दो, नहीं तो मिल बंद होने की कगार पर। अधिकारी हाँ, एक दो चकबंदी के सीओ ही आए थे चकबंदी को लेकर, डीएम साहब, एडीएम साहब, उन्होंने तो अभी तक कोई सुध नहीं ली। कल से बैठे। चकबंदी में क्या है, जैसा एक खामपुर गांव है, उसमें जो किसान आ रहे हैं यहाँ पे, उसमें समस्या यह है कि रास्ते और चक्रोड, चकबंदी होती है रास्ते और चक्रोड अच्छी होने के, चौड़ी करने के लिए, लेकिन वहां पे 5 और 6 फुट के रास्ते छोड़ दिए। और जो वहां प्रभावशाली दबंग प्रधान या जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने गोरे में अपने हवाई चक लगवा लिए, सब जमीन उठाकर गरीबों की नदियों में पुचवा दी। तो वहां की तो चकबंदी करवाई जाएगी वापिस। और गांव पुरवालियान 35 वर्षों से चकबंदी चल रही, यहां से लेकर और जो जेडीसी हैं, चकबंदी उपायुक्त, उन्होंने एक किसान का उसकी मूल जोत पर से चक उठाकर धारा 52 होने के बाद चक भेज दिया नदी पर। 1.5 साल से वो किसान भटक रहा है। जो यहाँ पर डीडीसी का चार्ज है वो एडीएम प्रशासन पे है। 1.5 साल से तारीख पर तारीख उस किसान को तारीख पर तारीख मिल रही। तो इतनी सर्दी है, रात भी यहीं गुजरेगी आपकी। देखो, सर्दी और प्रकृति के तो हम तो धरती पुत्र हैं, धरती पर पड़े भाई, बर्फ पड़ेगा उसे भी जेल लगा किसान। अब किसान कश्मीर में नहीं, कश्मीर में बर्फ में नहीं रहता किसान। अब यहाँ हम मिट्टी में भी रहेंगे, बर्फ में भी रहेंगे। ये तो हम ऊपर वाले का इतना बड़ा तोहफा है कि सर्दी का भी हमें तजुर्बा है, बरसात का भी है, गर्मी का भी है, सब चीजों को झेल लेंगे। अब तो हम अगर प्रशासन यहाँ से हमें लाठी मार का या गिरफ्तार करके या गोली मार का तो भेज सका, जब तक किसान का बिल्कुल 450 का भाव नहीं घोषित करवा लेने के, चाहे एक आदमी, मैं मंडल अध्यक्ष हूं, मैं अगर अकेला भी बैठा रहेगा, मैं जानेगा नहीं अपने घर, जब तक सही जिस पर किसान खुश हो। ये कल को रेट की घोषणा कर दो, यहीं से पूरे शहर में गुड़ बंटेंगे कल को ही।